फरहान अली आगा। हमारी आज की दूसरी मेहमान भी एक ऐसी यंग और टैलेंटेड प्रोड्यूसर और होस्ट हैं जो जीएनएन के वीकेंड ब्रंच शो की प्रोड्यूसर होने के अलावा एक सोशो पॉलिटिकल शो सरकार की होस्ट भी हैं। वो डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाती हैं। वो 2 मरतबा ऑल पाकिस्तान मूवी कंपटीशन जीत भी चुकी हैं। तशरीफ़ लाती हैं ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव अस्मा मिन्हाज। एमबीए किया था, बिजनेसमैन बनना चाहते थे, तो फिर आप एक्टर कैसे बन गए? ये कैसे हुआ? पता नहीं, इसमें बड़ी फ़नी कहानी है वैसे कि क्योंकि फैमिली में मैंने देखा था मेरे बड़ा भाई एमबीए करके एक जैसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना, एक सिंपल जो एक कन्वेंशनल लाइफस्टाइल होता है। तो अब जब भी हम लोग कोशिश करें, मैं करूँ कोशिश वो वाली, तो उधर से आपको कोई ना कोई रुकावट आ जाए और पता लगा पैरेलल तौर पे कोई कमर्शियल रेडी खड़ा हुआ है आपके लिए, या कोई फैशन शो ऑफर हो रहा है आपको, या कोई ड्रामा ऑफर हो रहा है। तो फिर अब जाहिर सी बात है इंसान के सामने जब कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसी को अवेल करता है उस वक्त हालात को देखते हुए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई हैं, एक बड़ा है मुझसे और एक जुड़वा है। मतलब आइडेंटिकल नहीं है, अच्छा 1 घंटे का फर्क है, लेकिन ट्विंस हैं। अच्छा आप जीएनएन पर एक सोशो पॉलिटिकल शो होस्ट करती हैं सरकार के नाम से, तो बीइंग अ वुमेन बड़ा मुश्किल होता है एक रोड शो होस्ट करना, तो कोई मुश्किलात तो पेश आती होंगी, और अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। मुश्किलात वाकई बहुत पेश आती हैं, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी है कि अगर एक लड़की बाहर निकले, चाहे वो किसी भी कमाने की घर से निकले, पढ़ाने की घर से निकले, तो मैं डरा करती थी कि यार देख रहे हैं, आवाज़ें कस रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लगा शुरू में, लेकिन फिर ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो शो है मेरे ऊपर, बीइंग एन एंकर, बीइंग अ सिटीज़न, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे माशरे की सोशल प्रॉब्लम्स को निशानदेही करनी है उसकी। हमारा काम ही उसकी निशानदेही करना है और सरकार के सामने सवालात रखना है ताकि उनका हल निकाला जा सके। तो जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, बेटरमेंट के लिए काम कर रही हूँ सोसाइटी की, तो फिर मैंने इस डर को जो है वो इग्नोर करना शुरू किया है। अब लोग आके खड़े भी होते हैं, बातें भी करते हैं, तो मैं इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ यही है कि हम बुराई को बुराई कह सकें। और जीएनएन वालों ने मुझ पे बहुत ज़्यादा एतमाद किया है, तो उनके एतमाद को तो मैं खैर कभी भी जो है वो उसको लेट डाउन नहीं करूँगी, और जो हमारा काम है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वो इंशाल्लाह जारी रखूँगी। इसी शो से मुंसलिक आपकी एक टिकटॉक बड़ी मशहूर हुई थी, बड़ी वायरल हुई थी, उसके बारे में तो बताएं। जी, ये वही वाला शो था गदागरों वाला, जहाँ पे हम लोगों ने पकड़े थे मेल्स जो कि ख्वाजा सरा बन के मांग रहे थे। तो वो आपकी एक कॉन्टीन्यूटी होती है, जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, तो मैं उसी में उनसे सवाल कर रही थी कि मेल हो, तुम मेल हो ना, मेल हो मेल हो मेल हो। ये मैंने 3 मरतबा एक साथ बोल दिया था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लोगों ने इस पे टिकटॉक बनने शुरू कर दिए। नीचे कमेंट्स में लड़के लड़कियों को जो है वो टैग करके पूछ रहे होते थे मेल हो मेल हो। मैं ऑफिस आती हूँ जब, तो मेरे सामने जितने भी लोग बैठे होते हैं एक दूसरे को मेल हो मेल हो। तो ये बहुत वायरल हो गया। फरहान साहब, आपने बेशुमार ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए, बिल्कुल, मगर आपको ऑफर कैसे हुई पहले प्ले की? एक्चुअली शुरुआत ड्रामे से नहीं हुई थी, फिर शुरुआत हुई थी मॉडलिंग से। मैं एक कराची में एक जिम था, वहाँ एक्सरसाइज करने जाया करता था। राइट। तो वहाँ के कोच होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मॉडलिंग क्या होती है और कैसे होती है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने एक वेन्यू सेट किया एक एडवर्टाइजिंग कंपनी पे, तो वहाँ ले जाके किसी से मिलवाया जो कोऑर्डिनेटर होते हैं। एट द एज ऑफ आई वाज लाइक 19-20 साल का था शायद। अच्छा। तो उसी वक्त उन्होंने देखते ही सेलेक्ट कर लिया वहीं पे। और अगले दिन कमर्शियल प्लान हो गया शूट करने के नेक्स्ट डे। वाओ। तो वो जब कमर्शियल, हमने बिस्किट का कमर्शियल था, तो वो जब हमने शूट किया, तो वो जब ऑन एयर हुआ, तो फिर आपको पता है कमर्शियल की एक रोलिंग होती है, चलता है, चलना शुरू हो जाता है तो फिर ये वेव्स क्रिएट होना शुरू हुई। राइट। तो फिर मुझे गजनफर साहब ने बुलाया इस ड्रामे के लिए,
और दूसरी तरफ से सारा काज़मी साहबा ने बुलाया। वो कौन सी सीरियल? वो था तुमसे कहना था। अच्छा। वो उसमें अली हैदर और मरीना खान के साथ वहाँ से शुरुआत। Alright. तो यहाँ से आया और उन्होंने देखा कि अब लंबा चौड़ा है, सूट में अच्छा लगता है देखने में, तो नेचुरली उस वक्त एक्टिंग भी इतनी नहीं आती थी। हाँ। मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी नेचुरली टैलेंटेड नहीं था। जो टैलेंट मेरे पास, जो गिफ्टेड जो टैलेंट था, वो शक्ल सूरत का था। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते गए, अपने आप को ग्रूम करते गए, तो एक्टिंग आपकी कल्टिवेट होती गई और आप बेहतर होते गए वक्त के साथ साथ। एग्जैक्टली। मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं आपके अस्मा? होस्टिंग आप कर रही हैं, आप फिर प्रोडक्शन आप कर रही हैं, एक्टिंग का आपको शौक भी है, तो क्या करना है आगे? ऑनेस्टली अभी मैंने सोचा नहीं है। मैं रोज़ सुबह आते हुए ना ये बात सोचती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी जा रही है। एंकरिंग नहीं करना चाहती थी पर आ गई हूँ। अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, इज्जत बहुत मिलती है ऑफिस में, घर में चाय मिले ना मिले तो इज्जत काफ़ी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार पता नहीं अब आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता बेस बना रही हूँ एंकरिंग की साइड पे। जिस दिन मौका मिला एक्टिंग में घुस जाऊंगी। अच्छा, जाना है, एक्टिंग के प्लान्स हैं? हाँ ऑब्वियसली, आपका एक ख्वाब, बचपन का ख्वाब है, जब मुझे मौका मिला उसको पूरा मैं जरूर तुम्हारे नाम करूंगी। के आगे ही लगा कि फिल्मी हो। फिल्मी आपको बताऊं मैं इस हद तक हूँ अभी भी कि अगर मुझे मेरे साथ कोई डांट डपट हो जाए या कोई गुस्सा हो जाए, जब मुझे कोई डांट दे तो मेरे पीछे एक सैड सॉन्ग खुद ब खुद चलने लग जाता है। ऐसे दरवाजे के साथ लग जाना। तो देखिए, आपको बचपन से शौक है ना एक्टिंग करने का। अब हमारे शो पे आज मेहमान हैं आप, आपका शौक पूरा ना हो हमारे शो पर भी आके, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सिचुएशन देंगे हमारे विकी साहब, एक्टिंग आपकी मर्जी, आप भी बीच में कीजिए और साथ साथ फरहान साहब भी होंगे और डायलॉग डिलीवरी आप दीजिए। बनिए आज हीरोइन जी। फरहान भाई, सिचुएशन ये है कि आप एक मजदूर हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर आप काम कर रहे हैं। उस बिल्डिंग की जो मालिक है, मतलब जो आदमी है, उसकी जो बेटी है वो बहुत खूबसूरत और बहुत घमंडी। जब आप उसको देखते हो तो देखते आपसे काम नहीं होता। आप उसी को देखते रहते हो। कभी ईंटें गिरा देते हो आप, कभी आप किसी दूसरे के ऊपर जो है वो सीमेंट गिरा देते हो। काम कोई पूरा नहीं करते, शाम को दिहाड़ी पूरी लेते हैं। अब दिहाड़ी लेकर के उसके बाद फिर आपने मालिक के घर के सामने से गुजरना है। अल्लाह। लड़की खिड़की में से देखती है, वो देखती है ये हमारा मजदूर है, लेकिन आप देखते हो कि यहाँ मेरा काम है। फिर आपको स्क्रीन प्ले सुनाई जा रहे हैं, डायलॉग कब आएगा? साल के डायरेक्टर रहेगा, उस तो बाद डायलॉग है। सर, जब किसी को प्रोड्यूसर फंसाना होता है ना, सबसे पहले स्क्रीन प्ले सुनाना होता है। इसको ट्रैप करने के लिए इस तरह की कहानी सुनानी पड़ती है। तो डायलॉग मैं बोल देता हूँ जी, डायलॉग जब वो वहाँ से गुजर रहा होगा सामने से, हाँ जी। वो ये अपने आप से कहता हुआ जा रहा है, कह रहा है कि हाय, हाय। सुबह से शाम के मेहनत करते करते थक गए, आज एहसास हुआ कि शक्ल अच्छी हो ना हो, नसीब अच्छे होने चाहिए। हमारी भी किस्मत अच्छी है। अब आपका डायलॉग है कि ये रोजाना मेरे घर के सामने से क्यों गुजरता है, इसके दिल में कुछ है। ये रोजाना मेरे घर के सामने से क्यों गुजरता है? बस बीबी जी, हम तो मजदूर लोग हैं, कोशिश पागल करते हैं। समझते हो मुझे? बीबी जी कोशिश कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा के देख लें, शायद हमारा सितारा भी चमक जाए। हाँ, तुम्हारे दिल में क्या है अच्छी तरह जानती हूँ। डायरेक्टर साहब एक ही मौत पाई है उनको। आप थोड़ी फील लाएं कि एक आदमी आपको देख रहा है, थोड़ा सा इसमें मतलब एतराना भी है। ओके। हाँ। इसका मतलब है तुम चोरी चोरी मुझसे प्यार करते हो? दुआ करते हैं काश हम गरीबों के, मजदूरों के जज्बात को भी कोई समझता। ओ टोरोरोरो। की मौत आनी है 3 मिनट बाद। जब लड़के से बात बनने वाली होती है बीच में चू चू करने लग जाते हो। मुझे तो लगता है लड़के से ज्यादा तुम्हें आखिर आई हुई है। डायरेक्टर नहीं, पुराना दरवाजा है, हर डायलॉग पे चू चू करेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, ये साथ साथ देना पड़ता है। उन्हें थोड़ा है कि फिल्म चल रही होगी तो बीच में शापर पा के सुटांग होते। चले अब देखे, वो मजदूर काफी देर से आपके घर में खड़ा है, कुछ चीज ना उठा के। हाँ तो इसी बात की दिहाड़ी लेता है भाई, खड़ा है तो खड़ा रहने दो। लॉजी फिल्म फिल्म मजदूर तो ज्यादा। सच तो ये है बीबी जी कि मेरे पास दौलत का खजाना ना सही, लेकिन मोहब्बत का खजाना बहुत है। बस इसी बात पे मैं तुम्हारी दिल हार गई। बस अब ये हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगा। भाईजान
खुदा का वास्ता, अभी ये सीन तो मैंने बताया ही नहीं है। एक्टर अपने पर्दे से भी डालता है, आप ही की तरफ देखते रहे आप। भाईजान पहली फिल्म है मेरी जी इंटरवल तो पहले ही मुक गई।